गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 7.6 एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखो हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स चल रहा हुआ है, तो इसको देखो थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। एक्स अपॉन रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स और इंटू कोस इनवर्स एक्स, इस टाइप से लिख लिया हमने इसको। तो इनवर्स फंक्शन तो फर्स्ट होता है पार्ट और ये सेकंड पार्ट ले लेंगे आई लेट के फार्मूले से ना, ट्रिक है ना ये आई लेट। इसमें क्या है, आई इनवर्स, एल लॉगरिथमिक, ए एल्जेब्रिक, टी ट्रिग्नोमेट्रिक, ई एक्सपोनेंशियल। तो इनवर्स फर्स्ट होता है तो इसलिए फर्स्ट ले लिया। फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या करते हैं, फर्स्ट एज इट इज मीन्स कोस इनवर्स एक्स एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रल एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव मीन्स कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव इंटू में सेकंड का इंटीग्रल एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स होल डी एक्स। इस तरह से हम लोग बाय पार्ट्स करते हैं। तो जितना पॉसिबल है पहले वो कर लेते हैं। कोस इनवर्स एक्स इसको एज इट इज रख लो, एक्स रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रल, इसका डेरिवेटिव देखो तो ये बन जाएगा आपके पास इसका डेरिवेटिव -1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटीग्रल ऑफ एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स होल डी एक्स। इस टाइप से हमने निकाल लिया इसको। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कोस इनवर्स एक्स। अभी इसको हमें पता नहीं है, अलर्ट करना पड़ेगा। हमने 10th क्वेश्चन किया था प्रीवियस लेक्चर में, उसी की टाइप का है। तो ये देखो माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स होल डी एक्स। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेते हैं। देखो ये हमारे पास दो फंक्शन सेम है, दोनों का इंटीग्रल निकालना है तो इसको अलग से निकाल लेते हैं हम लोग। नाउ इंटीग्रल ऑफ एक्स अपॉन रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये क्वाड्रेटिक के लीनियर तो लेट कर लेंगे लेट, क्योंकि क्वाड्रेटिक का जो डेरिवेटिव वो लीनियर होता है इसलिए हम लोग इसको लेट कर लेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन गया आपके पास -2x डी एक्स डी वाई और दिस इम्प्लाइज एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाई 2 ले लेंगे हम लोग। तो ये इंटीग्रल देखो फिर क्या हुआ, एक्स डी एक्स के प्लेस पे तो ये लिख लेंगे और इसके प्लेस पे क्या आ गया वाई, एक्स डी एक्स के प्लेस पे माइनस डी वाई बाई 2 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ -1/2 तो बाहर ले लेंगे 1 अपॉन रूट वाई डी वाई। इसका इंटीग्रल करने के लिए हम लोग लेंगे -1/2, पावर को ऊपर ले जाते हैं, माइनस की पावर हो जाएगी क्योंकि रूट का मतलब हाफ पावर होता है। तो इसका इंटीग्रल कैसे करते हैं, पावर में हाफ ऐड 1 ऐड कर दिया तो प्लस का हाफ बन गया, फिर डिवाइड बाय 1/2 तो इंटू में 2 हो जाएगा और प्लस में कोई आर्बिट्री कांस्टेंट ले लो, ये कैंसिल हो गया। तो ये बच गया आपके पास माइनस रूट वाई प्लस में C1। वाई की वैल्यू पुट कर दो, वाई क्या था 1 माइनस में एक्स स्क्वायर लेट किया था हमने और प्लस में C1। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जहां भी ये इंटीग्रल आए वहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास इसका जो इंटीग्रल आया
रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे, फर्स्ट हमारे पास ये है, देखो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या चल रहा है, इंटीग्रल चल रहा है हमारा। तो इंटीग्रल इज इक्वल टू, यहाँ कोस इनवर्स एक्स एज इट इज, इसके प्लेस पे क्या रखना, माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में इंटीग्रल ऑफ ये एज इट इज है 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और इसके प्लेस पे क्या आ गया, -√1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। ये पुट कर दिया हमने जो इंटीग्रल निकाला था। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये तो हो गया -√1 माइनस एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स एक्स, ये माइनस बाहर आ जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास बच गया -√1 माइनस में एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स एक्स, माइनस यहाँ 1 बच गया, और 1 का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स होता है, प्लस में सी। आंसर ये आ गया, लेकिन ज़्यादा करो इसमें से माइनस कॉमन आ रहा है, तो माइनस कॉमन ले सकते हैं आप लोग। तो कोस इनवर्स एक्स प्लस में एक्स हो जाएगा, ये आर्बिट्री कांस्टेंट सी आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, तो हम लोग इसको फर्स्ट लेंगे, इसको सेकंड लेंगे। आइलेट ट्रिग्नोमेट्री यहाँ आता है, तो अलजेब्रिक ये इससे पहले आता है, तो ये फर्स्ट ये सेकंड। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड पार्ट सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड इंटू डी एक्स। तो एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, टेंजेंट एक्स होता है, माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1, और डायरेक्ट करो तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल टेंजेंट एक्स आ गया, और इंटू डी एक्स। तो ये बना आपके पास एक्स टेंजेंट एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट एक्स डी एक्स। अब देखो टेंजेंट एक्स का इंटीग्रल जो है वो दो तरह से होता है। अगर हम लोग इसको देखो सीकेंट की फॉर्म में लिखें तो ये होता है सीकेंट एक्स प्लस में सी। एक आंसर तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो। एक होता है टेंजेंट एक्स का, या अगर इसको आप कोस में चेंज करना चाहो तो कोस में भी चेंज कर सकते हो, या इसको उस तरह से लिख सकते हो एक्स टेंजेंट एक्स माइनस जो टेंजेंट एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो log ऑफ माइनस log ऑफ कोस होता है, माइनस log कोस एक्स होता है। तो ये बन जाएगा एक्स टेंजेंट एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये log ऑफ कोस एक्स प्लस में सी। दोनों ही आंसर आपके सही है, ये लिखोगे तो भी सही है और ये लिखोगे तो भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये ना आपका क्वेश्चन नंबर 12 था, ये 11th गलत लिख दिया, ये 12th क्वेश्चन था। अब 13 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, फिर ये भी है, ये तो फर्स्ट होगा ही, इनवर्स फंक्शन है, तो इसको सेकंड ले लेते हैं हम लोग। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। फर्स्ट पार्ट एज इट इज टेंजेंट इनवर्स एक्स, सेकंड का इंटीग्रल डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव
टेंजेंट इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड और होल डी एक्स। तो ये बन गया आपके पास टेंजेंट इनवर्स एक्स, वन का इंटीग्रल एक्स माइनस डेरिवेटिव क्या होगा, वन प्लस में वन बाय वन प्लस में एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा डी एक्स। तो इसको लिख लेंगे एक्स टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स अपॉन वन प्लस में एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो देखो इसका डेरिवेटिव ये लीनियर होगा, लेकिन टू चाहिएगा हमें, टू, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, तो टू से डिवाइड मल्टीप्लाई डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग, इस तरह से यहाँ टू लिख लो, यहाँ टू से डिवाइड कर लो, और हमें पता है इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसको लोग ले लेंगे, हम लोग लेट कर लेते हैं इसको, लेट टू एक्स अपॉन वन प्लस में एक्स स्क्वायर इंटीग्रल डी एक्स। तो इसको करना है ना, तो इसमें लेट कर लेंगे हम लोग, लेट वन प्लस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, डिफ्रेंशिएट किया तो टू एक्स डी एक्स डी वाई, इस टाइप से हो गया ना ये। तो देखो ये क्या बन गया, इंटीग्रल ऑफ टू एक्स डी एक्स के प्लेस पे तो डी वाई बन गया, ये वाई बन गया, और ये क्या होता है log वाई, इसका इंटीग्रल, और y के प्लेस पे वैल्यू पुट कर दो, y क्या लेट किया था हमने, वन प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में c1, और ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो मॉडुलस को वन प्लस में एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो नाउ इंटीग्रल क्या बन गया फिर, नाउ इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स, या आई लिख सकते हो आप लोग। तो देखो यहाँ पुट कर देंगे फिर एक्स टेंजेंट इनवर्स एक्स, एक्स टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू, तो इसका इंटीग्रल हमने निकाल लिया, तो वो क्या है log ऑफ वन प्लस में एक्स स्क्वायर, और सारे के प्लेस पे c आ जाएगा, एक कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में देखो अब लोगरिथमिक फंक्शन आ गया, तो आई लेट के हिसाब से देखो सेकंड नंबर पे लोगरिथमिक है, तो इन्वर्स तो है नहीं है, तो लोगरिथमिक ये फर्स्ट लेंगे, अब ये सेकंड लेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट एज इट इज log x का होल स्क्वायर, सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड होल डी एक्स। तो ये तो एज इट इज log x का होल स्क्वायर, x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, माइनस पहले पावर का होगा डेरिवेटिव, तो क्या बनेगा टू log x, और log x का डेरिवेटिव वन बाई एक्स, और x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू में डी एक्स हो गया, एक पावर तो इसकी कैंसिल होगी, टू से टू कैंसिल हो गया, तो इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर बाई टू log x का होल स्क्वायर माइनस, तो ये बच गया आपके पास, एक तो x बच गया, इंटू में log x dx, फिर अगेन बाय पार्ट्स से करेंगे, तो ये फर्स्ट होगा फिर ये सेकंड होगा, तो इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर बाई टू log x का होल स्क्वायर माइनस फर्स्ट एज इट इज log x इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव log x का, और इंटीग्रल ऑफ सेकंड x dx और होल dx।
तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 log x का होल स्क्वायर माइनस log x, इसका क्या बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रल, इसका डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा और इसका इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा इंटू में dx, एक्स स्क्वायर बाई 2 log x का होल स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये x की एक पावर कम हो जाएगी, तो देखो यहाँ बचा 1/2 कॉमन ले लेंगे, इंटीग्रल ऑफ x इंटू डी एक्स है, तो इसको लिखें एक्स स्क्वायर बाई 2 log x का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 log x प्लस में 1/2, इसका डेरिवेटिव इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में c, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 log x का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 log x, और ये बन गया 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस में c, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, लॉगरिथमिक फंक्शन तो फर्स्ट ही होगा, ये सेकंड हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव log x का इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx और होल dx, तो ये log x इंटीग्रल, देखो एक्स स्क्वायर का क्या बनेगा एक्स क्यूब बाई 3 और 1 का x हो जाएगा माइनस log x का डेरिवेटिव 1/x और इसका इंटीग्रल एक्स क्यूब बाई 3 प्लस में x इंटू में dx। अब इसको क्या करेंगे, इसको तो फर्स्ट नंबर पे लिख दें एक्स क्यूब बाई 3 प्लस में x log x माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर हम लोग, तो मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो देखो क्या बचा, एक पावर कम हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाई 3, इसके साथ करोगे तो 1 इंटू में dx। अब इसका भी इंटीग्रल कर लेंगे, तो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस में x log ऑफ x माइनस, अब इसका करते हैं अलग अलग कर लो, करना चाहें तो इस तरह से, इसका 1/3 तो कॉमन आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये प्लस माइनस माइनस इंटीग्रल 1 इंटू dx, तो ये बन गया आपके पास एक्स क्यूब बाई 3 प्लस में x log x माइनस 1/3, देखो इसका क्या बना एक्स क्यूब बाई 3 में, और ये क्या बन गया x प्लस में c, सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो ये तो एज इट इज रहेगा log x, ये क्या बन गया 1/9 एक्स क्यूब माइनस x प्लस में c, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में देखो हमने e की x f ऑफ x प्लस में f डैश x dx का डेरिवेटिव जो है, इंटीग्रल जो है e की x इंटू में फंक्शन होता था, माना हमने ये किया था कि भाई इंटीग्रल ऑफ e की x इंटू f ऑफ x प्लस में f ऑफ f डैश x, माना इसका डेरिवेटिव dx, वो किसके इक्वल था e की x
एफ ऑफ एक्स के इक्वल था प्लस में सी। ये हमने जब बेसिक किया था इस एक्सरसाइज का तब हमने ये चीज़ पढ़ी थी। तो देखो यहाँ पे देखो हियर एफ ऑफ एक्स तो साइन एक्स है और उसका डेरिवेटिव वो कोस एक्स है, तो ये लिखा हुआ है यहाँ। तो देन इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई की एक्स और फंक्शन क्या है, साइन एक्स है और प्लस में सी। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 में देखो ई की पावर एक्स ही है, तो हम लोग इसको फिर उसी में चेंज करने की कोशिश करेंगे। इंटीग्रल इसको अलग से लिख लेते हैं, एक्स अपॉन 1 प्लस में एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इंटीग्रल ऑफ ई की एक्स, तो इसको है ना हम लोग एक्स को देखो डिनोमिनेटर की शेप में लेके आएंगे माना, तो एक तो ऐड कर देंगे 1, एक सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और 1 प्लस में एक्स का होल स्क्वायर इंटू में डी एक्स। तो इंटीग्रल ऑफ ई की एक्स, तो इसको लिख लेंगे अलग अलग डिनोमिनेटर में अलग अलग, इसके नीचे करोगे तो एक पावर कम हो जाएगी, तो ये तो क्या बचेगा 1 प्लस में एक्स का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया ना, तो 1 पावर बचेगी माइनस और 1 अपॉन 1 प्लस में एक्स का होल स्क्वायर इंटू में डी एक्स। बीच में तो हमारी उसमें प्लस आता है ना, तो ई की एक्स इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस में एक्स, इसको ऐसे कर लेते हैं हम लोग माइनस 1 अपॉन 1 प्लस में एक्स का होल स्क्वायर इंटू में डी एक्स। अब देखो ये फंक्शन मान लो, इसका डेरिवेटिव चेक करते यही होगा। तो यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स तो क्या हो गया 1/1 प्लस में एक्स हो गया, और इसका डेरिवेटिव देखो, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, 1 प्लस एक्स को न्यूमरेटर में ले आओ, -1 आ गई, पावर आगे आ गई, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट किया, पावर आगे आई तो माइनस आ गया, और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट किया तो 1 प्लस एक्स की पावर -2, डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगी, वो पावर प्लस में हो जाएगी। तो ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव हो गया। तो इसका मतलब इसका इंटीग्रल क्या हो गया, ई की एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। तो ई की एक्स फंक्शन क्या है यहाँ पे 1/1 प्लस में एक्स प्लस में सी, तो इसको इस तरह से लिख लेंगे ई की एक्स अपॉन 1 प्लस में एक्स प्लस में सी। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा।